गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आपका अपने मन पसंदीदा चैनल पर। तो आज फिर लेके आ चुकी हूँ आज मैं आपके लिए बिग बॉस OTT 3 सीजन 3 की न्यू अपडेट। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज मैं लेके आ चुकी हूँ बहुत न्यू अपडेट। क्योंकि आज आप लास्ट तक तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो तक और वीडियो को फुल वॉच करना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आज बहुत ही न्यू मजेदार वीडियो है। तो यहाँ हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे बिग बॉस ने इतना अच्छा गाना लगाया कि आज रणवीर जी भी झूमते झामते सुबह सुबह उठ चुके हैं। और यहाँ पे शिवानी उनको फोर्स कर रही है कि भैया आज साथ में डांस कर लो, क्योंकि आज रणवीर जी लगा रहे थे अपनी कमरिया के झटके और कैमरों में ये चीज नोट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे सभी घर वालों ने किया मिलकर बहुत अच्छा डांस। उसके बाद वॉशरूम एरिया में शिवानी कुमारी, कृतिका मलिक और रणवीर जी जाते हैं। तो रणवीर जी यहाँ शिवानी कुमारी की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि शिवानी, कल रात में तुमने मेरे बालों की जो चंपी मालिश की थी, तो सुबह उठ के मैं देख रहा हूँ मेरे बाल काफी ज्यादा घने घने लग रहे हैं एक ही रात में। तो शिवानी बोलती है, अरे वाह, ऐसा भी हो सकता है क्या? एक ही रात में मालिश करने से अगर बाल इस तरह से घने हो जाएं तो फिर मैं तो रोज सबकी यहाँ पे मालिश करने लगूं जिसके बाल कम है। मैं तो यहाँ पे कृतिका मलिक और शिवानी कुमारी उनकी बातों को सुन के हंसने लगती हैं। स्पेशली फॉर कृतिका मलिक हमेशा रणवीर जी के मुंह पे उनकी बेइज्जती नहीं करती हैं, मजाक नहीं बनाती है, लेकिन पीठ पीछे उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाती हैं। तो यहाँ शिवानी कुमारी के साथ वो उनका मजाक बना रही है। शिवानी कुमारी ने मजाक नहीं बनाया, वो सिर्फ नॉर्मल वे में बात कर रही थी। और यहाँ कृतिका मलिक बोल रही थी कि हम नाइट में क्या बात कर रहे थे उस बारे में अगर इनको पता चल जाएगा तो भी राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लेजी भाई सो रहे थे और यहाँ बिग बॉस का अलार्म यानी मुर्गा बोल पड़ा कुकड़ू को। तो यहाँ पे सब बोलते हैं अरे कौन सो रहा है? तो यहाँ कृतिका बोलती है विशाल सो रहा है। तो यहाँ विशाल बोलता है मैं नहीं सो रहा हूँ, यहाँ पे लेजी भाई सो रहे हैं, उनके लिए कुकड़ू को बजाए, ना कि मेरे लिए, मैं यहाँ आराम से लेटा हुआ हूँ। कृतिका मलिक जाती है सना मकबूल के पास, उनको कहती हैं कि बिग बॉस को बोलो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो और राशन के लिए रिक्वेस्ट करो। तो ये आप सना मकबूल बोलती है कि मैं रिक्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ और राशन के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है तो कभी किसी ने भी इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं की है तो मैं क्यों करूँ। तो यहाँ पे इसी मैटर में चढ़ के बेडरूम में हो रही थी बात। तो यहाँ पे अरमान मलिक बोलते हैं कि उसको हम बोलेंगे कि जाके सबको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे सभी घर वालों। तो यहाँ पे सभी घर वाले अरमान मलिक बोलते हैं सभी घर वालों से कि सना मकबूल को सभी घर वालों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए और बिग बॉस से भी माफ़ी मांगना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और इसकी सज़ा मुझे दे दो, लेकिन सभी घर वालों को मत दो और राशन और गैस चालू कर दो और राशन पानी भेज दीजिए। इसलिए तो यहाँ पे फिर शिवानी कुमारी जाती है सना मकबूल के पास 2 अंडे लेके। इस बात पर कृतिका मलिक बोलती हैं कि शिवानी कुमारी में काफ़ी एनर्जी है, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह रही है, भूख होने के बावजूद भी। भाई गांव की लड़की है, देसी है, भूख प्यास सब झेली है भाई, तो इतना एक्टिव तो बनता है। तुम जैसी लड़कियों की तरह नहीं होती हैं गाँव की लड़कियाँ। और मैं भी एक गाँव से हूँ, इसलिए मैं शिवानी कुमारी की इसलिए से तारीफ कर रही हूँ क्योंकि वो भी गाँव से और मैं भी गाँव से हूँ। उसके बाद सना मकबूल के पास जाती हैं शिवानी कुमारी और बोलती हैं कि 2 अंडों की कीमत तुम क्या जाना सना मकबूल, ना तो गैस है ना तो राशन है, तो बस तुम्हें इसी अंडों से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ सना मकबूल हंसने लगती हैं। फिर यहाँ शिवानी कुमारी बोलती है सना मकबूल को कि अंदर सब लोग यहाँ बातें कर रहे हैं कि सना मकबूल को सभी घर वालों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। सना मकबूल से बोलती है शिवानी कुमारी की यहाँ अंदर सभी बातें कर रहे हैं कि सना मकबूल को सबसे घर वालों से बिग बॉस से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये सना मकबूल बोलती है कि मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। और यहाँ पे लेजी थोड़ा सा अपसेट थे तो सना उनको समझाती है और हाथ पकड़ के बाहर आती है। तो बोलते हैं अरे हाथ छोड़ दूँ वरना यहाँ पे सब लोग गलत इंटेंशन निकालेंगे, बोलेंगे सना सुल्तान के जाने के बाद सना मकबूल ने लेजी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। उसके बाद यहाँ रणवीर और अरमान मलिक कुछ खेल खेल रहे थे और इतने में आता है बिग बॉस का अनाउंसमेंट। बिग बॉस यहाँ पे अरमान मलिक से पूछते हैं अरमान मलिक कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये अरमान मलिक बोलते हैं कि कुछ नहीं बिग बॉस, बस बैठे हैं, टाइम पास कर रहे थे, भूखे हैं, कल से राशन तो है लेकिन गैस नहीं है तो इसलिए बैठे हुए हैं, तो क्या करें, टाइम पास ही कर लेते हैं, कुछ मनोरंजन ही कर रहे हैं बैठे बैठे। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं ठीक है, तो आप घर वालों को सबको बोल दीजिए लिविंग एरिया में इकट्ठे हो जाइए और मनोरंजन के लिए मैंने भी कुछ इंतज़ाम किया है आप सब लोगों के लिए।
तो यहाँ पे सभी घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं लिविंग एरिया में और बिग बॉस फिर पूछते हैं अरमान मलिक से कि ये बताइए कि मैंने इस बार जो अनाउंसमेंट है आपसे बोलने के लिए क्यों बोला था। तो अरमान मलिक बोलते मुझे नहीं पता बिग बॉस कि आपने मुझसे ही क्यों बोला कि लिविंग एरिया में इकट्ठे होने के लिए सबके लिए अनाउंसमेंट कर दो। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं कि अरमान मलिक आपका हेड ऑफ द हाउस का जो पद था आज इसी वक्त समाप्त होता है, इसलिए मैंने आपको लास्ट डे हेड ऑफ हाउस का अनाउंसमेंट करने के लिए बोला था। तो यहाँ विशाल पांडे और सना मुकुट बहुत ज़्यादा खुश हुई हाथ जोड़ते। सही भी है क्योंकि अरमान मलिक हेड ऑफ हाउस बनते ज़्यादा ही मनमानी कर रहे थे अपने, तो इसलिए बिग बॉस ने उसे हेड ऑफ द हाउस के पद से उनको दरखास्त कर दिया है। और यहाँ सना मुकुल काफ़ी ज़्यादा खुश हुई हैं और खुश होने वाली बात भी है क्योंकि अरमान मलिक अपनी मनमानी कर रहे थे। साथ में अरमान मलिक तो कर ही रहे थे, कृतिका उनकी वाइफ है तो कृतिका मलिक भी काफ़ी ज़्यादा मनमानी कर रही थी इस घर में। तो यहाँ पे सब लोग इसलिए खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ बिग बॉस का एक अनाउंसमेंट होता है कि आज होगा एक गेम। तो गेम में ये होगा कि बाहर गार्डन एरिया में एक प्लेग्राउंड टाइप का बना हुआ है व्हीकल्स का, जिसमें काफ़ी सारे मौजीज रहेंगे, काफ़ी सारे भूत रहेंगे। और इसमें ये टास्क ये था कि सभी घर वालों को रेस लगा के सभी घर वालों को एक कैब के अंदर घुसना है। तो इसका मतलब टास्क मैं आप लोगों को अच्छे समझाती हूँ। टास्क ये था कि सभी घर वालों को लाइन से खड़े होना है और जो इमोजीज यानी जो भूत टाइप के बने हुए हैं उनकी आवाज़ आने पर, उनकी आंखें लाल होने पर सभी घर वालों को दौड़ना है और दौड़कर उस कैंप के अंदर घुसना है। जो सबसे लास्ट में रहता है वो इस गेम से आउट हो जाएगा, यानी हेड ऑफ द हाउस की रेस से आउट हो जाएगा। जो विनर होगा वो बनेगा हेड ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे फिर ये रेस स्टार्ट होती है। तो रेस स्टार्ट होने से पहले जब तक बजट नहीं बजता है, इस इमोजी की आंखें लाल नहीं होती हैं, तो सभी घर वालों को जोक सुना सुना के इन इमोजीज को हंसाना है, घर वालों को हंसाना है, एक दूसरे के ऊपर जोक सुनाने हैं। तो यहाँ पे यही प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो शिवानी कुमारी बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, जोक सुना रही है, कुछ गलत उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया है। या अरमान मलिक है, सभी लोग लगे हैं उल्टे सीधे जोक मारने के लिए और काफ़ी लोगों के जोक फनी भी थे, काफ़ी लोगों के हार्ट को हर्ट करने वाले भी थे, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, इसलिए वो भी जोक थे जो कि काफ़ी अच्छे नहीं लगे थे उस टाइम पे। अरमान मलिक जब कोई भी टास्क को भूल जाते हैं कि वो टास्क में है और क्या है, वो सबकी बेइज्जती करते हैं, वर्ड भूल जाते हैं, गंदगी मुंह से उगलना स्टार्ट कर देते हैं, वो गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं, धक्का मुक्की मारपीट शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि बिग बॉस हाउस में एक बार उन्होंने विशाल पांडे पे हाथ उठा लिया तो अगली बार फिर से ऐसा करेंगे तो फिर से बच जाएंगे, लेकिन ये गलत है। और इन्होंने आज फिर से विशाल पांडे पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे रेस हुई थी मौजी की आंखें रेड होने के बाद, तो शिवानी कुमारी सबसे पीछे रह गई। तो शिवानी कुमारी पीछे रह गई। तो इस गेम का कोई संचालक नहीं था, तो बिग बॉस ने बोला कि जो इस गेम से सबसे पहले आउट हो जाएगा वो संचालक बनेगा। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी आउट हो चुकी हैं और शिवानी कुमारी बन चुकी हैं संचालक। तो यहाँ शिवानी कुमारी संचालक बन चुकी हैं। उसके बाद यहाँ फैसला हो जाता है। तो ये फैसला बिग बॉस करते हैं कि शिवानी तुम इस गेम से आउट हो चुकी हो, यानी हेड ऑफ द हाउस की जो रेस से आप आउट हो चुकी हो, तो अब आप बनती हो सबसे पहली संचालक। तो इस गेम में जो भी फैसला होगा वो आपका आखिरी फैसला होगा और आपके फैसले पे ही इस गेम में विजेता घोषित किया जाएगा और आपके फैसले पे इस गेम में लूजर घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे फिर से होती है सेकंड टाइम की तैयारी और यहाँ पे सेकंड टाइम में रेस जो होती है उसमें साईं केतन बाहर हो जाते हैं, क्योंकि साईं केतन सबसे लास्ट में पहुंचते हैं कैंप के अंदर। तो यहाँ शिवानी घोषणा करती है साईं केतन की कि साईं केतन है जो कि आउट हो चुके हैं। तो ये था शिवानी कुमारी का पहला फैसला जो कि सही था और सब लोग इस चीज से खुश भी हुए थे कि शिवानी कुमारी बिल्कुल सही फैसले ले रही है यहाँ पे संचालक बनके। उसके बाद यहाँ पे थर्ड टाइम की जो रेस होती है उसके बाद यहाँ पे फिर से वही गेम स्टार्ट हो जाता है। सब लोग हंसी मजाक जोक वगैरह सुनाना शुरू कर देते हैं और अरमान मलिक ने जो जोक सुनाना शुरू करते हैं वो जोक कम सुनाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे सबके पास ज्यादा आते हैं।
उसके बाद थर्ड बार रेस होती है तो यहाँ कृतिका मलिक आउट हो जाती हैं। तो कृतिका मलिक इस चीज को मानने से इनकार करती है कि मैं रेस से बाहर नहीं हुई हूँ, सना मकबूल हुई है और तुम चीटिंग कर रही हो। इस बात पे अरमान मलिक बहुत गंदे तरीके से शिवानी कुमारी के साथ पेश आते हैं, बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से उससे बात करते हैं। शिवानी कुमारी उस वक्त चुप हो जाती है क्योंकि सभी घर वाले उस पर चढ़ जाते हैं। सिर्फ विशाल और लव कटारिया को छोड़ के और सना मकबूल को छोड़ के सब शिवानी के ऊपर चढ़ जाते हैं कि तुम गलत फैसला कर रही हो, बल्कि यहाँ फैसला सही था। हम लोगों ने भी चीज देखी थी कि सना मकबूल अंदर जा चुकी थी और कृतिका बाहर थी, तो कृतिका मलिक ही आउट हुई थी। और कृतिका मलिक बहुत ही गंदे और रूड वे में शिवानी कुमारी को गालियां बकने लगी, धक्का बुक्की करने लगी थी, बहुत गंदा गंदा बोल रही थी, नीच पता नहीं क्या, नीचे मतलब बहुत ही गंदे गंदे शब्द, बहुत ही गंदी गंदी गालियां। यहाँ तक कि अरमान मलिक भी अपनी बीवी का साथ देते शिवानी कुमारी पर चढ़ रहा था, बहुत गंदे तरीके से शिवानी कुमारी पर पेश आ रहा था। और यहाँ शिवानी कुमारी की आंखों में आंसू थे। वो रीति के संचालक हम अपने मन से नहीं बने हैं, बिग बॉस ने हमें बनाया है, जो हमें देखेगा हम वही फैसला लेंगे और तुम हमें दबाने की कोशिश मत करो, हमसे गलत बात मत करो। शिवानी कुमारी बार बार अरमान मलिक को रोकती रही, तो यहाँ विशाल पांडे ने अरमान मलिक को जवाब दिया कि तुम उस पर चढ़ क्यों रहे हो, उसका जो बात कृतिका से हो रही है वो दोनों आपस में बात कर लेंगे, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तो यहाँ अरमान बोलते हैं मैं तो आऊंगा, तू कौन होता है। और इस बात पे विशाल पांडे और अरमान मलिक की भी काफी ज्यादा बहस हो गई थी और अरमान मलिक ने फिर से हाथ उठाने की कोशिश की थी विशाल पांडे पर, लेकिन इस बार विशाल पांडे पीछे नहीं रहे, बोले इस बार तूने हाथ उठाया तो मेरा हाथ ही मैं सीधे सिर फोड़ दूंगा। ये बात सही है, अरमान मलिक और कृतिका मलिक बहुत ज्यादा मनमानी कर रहे हैं इस घर में। वो ये सोचते हैं दोनों कि हम दोनों ही बिग बॉस OTT 3 के विनर हैं, लेकिन जनता का फैसला रहता है, जनता किसको विनर करती है वो जनता जानेगी और इन दोनों के सोचने से कुछ नहीं होता है। बहुत गंदा बोलती है शिवानी कुमारी को, बदतमीज है तू, झूठन है और तू ऐसी है, गमार है, बहुत ही गंदे गंदे वर्ड। अगर आप मतलब मैं क्या ही मुंह से बोलूं, इतने गंदे गंदे वर्ड का इस्तेमाल करती है कृतिका मलिक। मतलब जितनी बड़े लोग होते हैं उतनी गंदी सोच होती है और गंदे बिहेवियर रखते हैं ऐसे लोग, जब मुंह से उगलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। तो ये शिवानी कुमारी भी मतलब शिवानी कुमारी भी ऊंची आवाज में बात कर रही थी, लेकिन वो अपनी तमीज नहीं बोली थी, उन्होंने बहुत तमीज से बात कर रही थी, अच्छा ही बोल रही थी। लेकिन यहाँ पे फिर बिग बॉस का फाइनल जवाब आता है। बिग बॉस पूछते हैं यहाँ पे शिवानी कुमारी से कि शिवानी कुमारी तुम बताओ कि फाइनल तुम्हारा डिसीजन क्या है। तो शिवानी कुमारी का फाइनल डिसीजन था कृतिका मलिक आउट हो चुकी है। तो यहाँ कृतिका मलिक हेड ऑफ द हाउस की रेस से हो जाती है बाहर और बहुत अच्छा रहा, बाहर हो गई, उनको हेड ऑफ द हाउस बनना ही नहीं था। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ टाइम जो रेस होती है उसमें फिर आउट हो जाते हैं लेजी भाई आउट हो जाते हैं 4 टाइम की रेस में। फिर होती है 5th टाइम की रेस, तो उसमें आउट हो जाती हैं सना मकबूल आउट हो जाती हैं। 6th टाइम की जो रेस होती है उसमें अरमान मलिक आउट हो जाते हैं और 7 टाइम की जो रेस होती है उसमें विशाल पांडे आउट हो जाते हैं। 8 टाइम की जो रेस होती है उसमें लव कटारिया और रणवीर जी के बीच में रेस होती है, तो उसमें ना काफ़ी अच्छी रेस, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे लव कटारिया और रणवीर जी की जब रेस होती है तो यहाँ पे रणवीर जी विनर हो जाते हैं और रणवीर जी जीत जाते हैं। तो हेड ऑफ द हाउस का विनरिंग घोषित करती है शिवानी कुमारी कि रणवीर जी हेड ऑफ द हाउस बन चुके हैं और वो है इस गेम के विजेता, हेड ऑफ द हाउस है रणवीर जी। तो इस चीज की घोषणा भी फिर बिग बॉस करते हैं कि इस घर के हेड ऑफ द हाउस है रणवीर जी। तो सुबह जो टास्क हुआ था उसका गुस्सा लेके बैठी हुई थी कृतिका मलिक, शिवानी थे। फिर होता है रात का टाइम, यहाँ डिनर बनाने की तैयारी होती है, तो यह कृतिका मलिक बिना बात के मुद्दा बनाने की कोशिश करती है और यहाँ शिवानी कुमारी को बोलती है कि तुम जाके नहा के आओ तब किचन में आना। तो शिवानी कुमारी बोलती है मैं नहीं नहाऊंगी, मैं सुबह नहा चुकी हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं नहाऊंगी। तो यहाँ तो शिवानी कुमारी ने यहाँ पे नहाने के लिए मना कर दिया था। शिवानी कुमारी बोलती हैं सुबह का खाना बनाते हैं तो मैं नहा लेती हूँ और मैं वैसे भी सुबह नहाती हूँ, तो मेरा मन नहीं है कि मैं दोबारा नहाऊँ और मैं नहा के खाना नहीं बना सकती, मैं नहीं नहा रही हूँ। तो यहाँ कृतिका मलिक शिवानी कुमारी से बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, ज़बरदस्ती करने लगती हैं कि नहीं तुम्हें नहाना पड़ेगा तभी तुम किचन में घुसोगी। तो यहाँ पे कृतिका मलिक शिवानी कुमारी को ऑर्डर देती है, मतलब एक तरह का मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, शिवानी कुमारी को सबके सामने नीचे दिखाने की कोशिश
कोशिश करती हैं। तो उसको लगा कृतिका मलिक को तो इस बात पे वो नहीं मान रही, तो मैं यहाँ झूठ बोल दूँ। तो कृतिका मलिक यहाँ पर झूठ बोलती है कि शिवानी कुमारी ने अपने पैरों को खुजलाया था, इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ नहाने की। अरे भाई, अगर खुजलाया भी है तो उसमें नहाने वाली बात क्या है, वो हैंड वॉश कर लेगी, हैंड वॉश करके खाना बना लेगी, तो इसमें खुजलाने पर नहाने की क्या जरूरत। तो कृतिका बोलती है अरे मैं बहुत सफाईदार हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो इस बात पर वो मुद्दा बनाने लगी। तो यह हेड ऑफ द हाउस थे रणवीर जी। तो रणवीर जी से बातचीत हुई, तो रणवीर जी ने भी कृतिका मलिक को बोला था कि वो उसकी मर्जी है, उसका डिसीजन है, उसे नहाना है या नहीं नहाना है। तुम उसे फोर्स नहीं कर सकती हो, तुम उसको बार बार डिसीजन नहीं बोल सकती हो कि उसे नहाना है कि नहीं नहाना है, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते हो। तो कृतिका मलिक बोलती है एटीट्यूड में तो ऐसा है रणवीर जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी किचन में, और मैं सिर्फ अपने लिए बना लूंगी और बाकी शिवानी बना लेगी, मैं किसी के लिए खाना नहीं बना पाऊंगी। तो इस तरह से रणवीर जी बोलते हैं कि कृतिका ये कोई बात नहीं होती, तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकती हो। अगर उसने खुजलाया भी तो वो हैंड वॉश कर लेगी, और उसने कर भी लिया है 2-3 बार, तुम बार बार उसको फोर्स कर रही हो। तो यहाँ कृतिका मलिक बोलती है मैंने इसको गालियाँ भी दी हैं, मैंने इसको बहुत गंदा भी बोला है। तो यहाँ ये बात सच थी, कृतिका मलिक ने शिवानी कुमारी को बहुत ज़्यादा गंदा बोला था, बहुत गंदी गालियाँ बोली थी, उसकी परवरिश पे भी हाथ उठाया, परवरिश पे भी बात बोली थी। यहाँ पे उसकी मम्मी तक को उसने गालियाँ दी थी कि इसकी माँ ने कैसी परवरिश दी है। तो फिर मिलते हैं कल एक न्यू अपडेट।